एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम है। आज मैं फ़ोन उठाई हूँ। सुबह नाश्ता वास्ता सब बना चुकी थी और इधर ये कंफर्टर में खोली हुई। वैसे ही मेरा था जैसे कि मैं वैसे ही लेटी भी रहूँगी बेड पे, तो कुछ ना कुछ उठने वाला होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे लेटी हुई थी, इसलिए ये खुला हुआ है। तो सुबह का तो मॉर्निंग का तो मेरा जो रूटीन है वो सब सारा मॉर्निंग में ही हो गया था। और पूजा तो आप लोग को पता है कि मेरा 12 बजे से पहले ही मैं करती हूँ, उसके बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पूजा सवेरे ही कर लेती हूँ। बस अभी डिनर सॉरी अभी टाइम है लंच का और मैं बोल रही हूँ डिनर। तो लंच भी बना के रख चुकी हूँ मैं, लेकिन लंच अभी की नहीं हूँ। और मतलब कि मैं अकेले तो करती नहीं हूँ, तो अभी तो लंच का तो वैसे मैं बनाती भी नहीं हूँ उतना, लेकिन अभी जैसे कि 2 जने हैं, भाई है तो बना लेती हूँ। वैसे हस्बैंड रहते हैं तो वो तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो एक बार मतलब कि ये होने के जाते हैं, उसके बाद फिर शाम को ही आते हैं, इसलिए मैं उस टाइम में ही नाश्ता बनाती हूँ, तो उनको देती हूँ, वो करके जाते हैं नाश्ता। वो जो भी उनको ब्रेकफास्ट में करना होता है, चना मूंग ये सब फ्रूट्स, उनको जिस दिन जो करना होता है वो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वो लंच लेके जाते हैं, तो मैं उसी टाइम में बना के रख देती हूँ। तो वही मैं सुबह मतलब कि एक बार बनाती हूँ, दोपहर का भी वही रहता है, मैं बनाती नहीं हूँ दोपहर में। अभी है तो अभी 2 जने हैं तो बना लेते हैं, कोई रहता है तो फिर बनाने में ठीक लगता है। जैसे कि मैं घर पे भी रहती हूँ अपने ससुराल में, तो वहाँ भी रहती हूँ, तो दोपहर में खाना बनता है। जैसे कि मैं बनाई चाहे भाभी कोई भी बनाई, तो सुबह दोपहर शाम जैसे जितना होता है, सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, तो ऐसे होता है। लेकिन फिर यहाँ पे अकेले रहते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि ये है शाम का नाश्ता कुछ मतलब या तो रेडीमेड कुछ आ गया, चाहे बना ली, चाहे रात का खाना हुआ, सुबह का ऐसे होता है। लेकिन दोपहर का खाना मेरा स्किप ही रहता है जनरली, ज़्यादातर तो स्किप ही रहता है क्योंकि मैं अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ। अभी मौसम कुछ ठीक हुआ इधर, मतलब कि बारिश होने का नाम ही नहीं लग रहा, एकदम बारिश होता ही नहीं है। और धूप इतना तेज़ किए रहता है, कुछ कहने का नहीं। मैं हमेशा इधर ये बालकनी का ये गेट जो है ये मेरा हमेशा बंद ही रहता है, कभी मैं नहीं खोलती हूँ। इतना तेज़ धूप रहता है, लगता रहता है कि घर अंदर में मतलब कि पूरा आग, जैसे कि ठंडा के टाइम में लोग आग जला के सेकने के लिए बैठता है ना, वैसे लगता रहता है। बाहर निकलने पर, रूम में हूँ तो अभी ठीक है, लेकिन बाहर निकलने पर, बालकनी में जाने पर एकदम लगते रहता है पूरा आग जैसे आ रहा है। लेकिन अभी मौसम अभी यहाँ से उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर अभी जो मैं देख रही हूँ तो धूप मतलब कि अभी धूप छाँव टाइप से है, धूप अभी उतना है नहीं, तो अभी का मौसम ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर बाहर निकलूँगी तो गर्मी तो काफ़ी होगा ही। और पहले इस रूम में भी लगता था, लेकिन अब ऊपर बन गया है ना, इस रूम के सामने पहले छत खाली था, अब बन गया, तो अब इस रूम में गर्मी उतना नहीं लगता है, नहीं तो बाहर निकलने पर तो लगता है जला ही देगा। वेलकम बैक टू माई चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। तो मैं आज ये ब्लॉग को अभी शाम 3:30 बज रहे हैं, इस टाइम में मैं मतलब कि स्टार्ट नहीं की हूँ। मैं कल जो की थी, तो कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू मतलब नहीं कर पाई थी, थोड़ा ही की थी ब्लॉगिंग, उसके बाद फिर मैं उसको एंड नहीं कर पाई थी। और मैं अभी आज मैं सुबह से कुछ ब्लॉगिंग की नहीं, तो अभी मैं राशन का सामान सब मंगवाई थी, तो वो सारा मैं अभी लेके बैठ के सोच रही थी सब डब्बे सब में डाल देती हूँ। यहाँ सब वहाँ फैला हुआ है, ये इधर सब डब्बा सब कुछ डाल ही रही थी। बस लाइट कट गया तो कुछ दिख नहीं रहा था। और उसके बाद फिर जब मैं बालकनी में निकली हूँ, हवा चलने लगी थी, तो फिर बालकनी में निकली हूँ, तो देख रही हूँ यहाँ पे पूरा मतलब आज कपड़ा धुलवाई थी, तो ये सोफ़ा कवर सब धुलवाई थी, तो ये सब कवर तो मतलब इधर गिरा हुआ था। और एक कवर मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं रेलिंग पर जितना देखी थी 3 रखा हुआ था, 2 बड़ा वाला 1 छोटा वाला, तो मुझे दिखा नहीं। जब मैं इधर नीचे होकर देखी हूँ बालकनी में, तब फिर दिखा ये नीचे गिरा हुआ था। मैं अभी नीचे जाके लेके आई हूँ। पूरा नीचे में तो पूरा अंधेरा है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को कितना अंधेरा लग रहा है, जैसे कि एकदम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लाइट कट गया, लग रहा है कहीं आंधी उंधी आएगी, आंधी बारिश वारिश होगी कहीं, इसलिए पहले ही से लाइट काट लिया। वैसे भी आजकल बहुत लाइट काटता है, पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, पहले बिल्कुल लाइट नहीं काटता था। अभी अगर मैं बालकनी में नहीं निकलती तब पता चलता कि सोफ़ा कवर का सेट बिगड़ ही जाता, क्योंकि ये सारा रहता, एक नहीं रहता तो वो सेट बिगड़ ही जाता। कोई और ऐसा ज़रूरी है भी नहीं कि अगर लेने फिर जाऊँ तो इसी टाइप का सेम मिल जाए। अभी यही मुझे लगा हवा तेज़ है ना, तो फिर बाहर निकल के देखती हूँ, और लाइट नहीं करता तो फिर मैं अभी नहीं निकलती, लेकिन लाइट कटा तो मैं ये सारा काम छोड़ दी। उसके बाद सोची बाहर निकल के देखती हूँ। जब बाहर निकली हूँ तो देखती हूँ सारे कपड़े तो यहाँ जो पड़े हुए हैं
रस्सी पे, तो वो सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, रेलिंग पे जो कपड़े थे उसी में से। अब काउंट भी कर लेते हैं एक बार कहीं, क्योंकि मैं 3 ही देखी थी, तो 2 था अंदर ही गिरा हुआ था, 1 बाहर गिरा हुआ था। कहीं हो सकता है और बाहर गिर गया, मतलब बाहर और भी गिरा हो, इधर उधर हो गया हो तो पता नहीं चलेगा। तो एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ उसके बाद फिर। चलो मैं काउंट कर ली, सब है ही। एक मेरे हाथ में है ये और 9 उसी में है, तो 10 है ही। और 2 बड़ा वाला है तो वो सेट का है, तो सेट नहीं बिगड़ रहा, बस इसको रख देती हूँ, क्योंकि रोड पे गिर गया था तो इसको तो सीधे लगाऊंगी नहीं, कल मेड आएगी। और नहीं तो फिर अभी लाइट आता है तो उसके बाद मैं धो के खुद ही, क्योंकि धुला हुआ तो है, गंदा तो है नहीं, बस पानी में ही धुल दूँगी तो हो जाएगा। तो मैं धुल के रख दूँगी तो सूख जाएगा, तो फिर कल लगाऊँगी। लाइट है नहीं, और गर्मी तो इतना तेज़ है बता ही नहीं सकते हैं। मेरे फेस से लग ही रहा होगा। मेरा फेस तो हमेशा मतलब कि स्वेटिंग से ऐसे लगते रहता है जैसे कि पूरा एकदम चमक रहा है, पूरा पसीना से एकदम ऐसे पूरा हुआ रहता है ना, अजीब सा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी तो उधर जा भी नहीं सकते, उधर जाएंगे तो उधर ना कुछ ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अंधेरा में बैठ भी नहीं सकते हैं, एकदम अंधेरा भी है गर्मी भी है। तो फिर मैं तब तक मोबाइल का ही लाइट जला के और वो जो राशन का सारा सामान सब इधर उधर की हुई हूँ वो सब कुछ सही करके तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फिर आप लोग बने करके भाई इधर टहल रहा था तो वो बोला कि दीदी चूहा जैसे महक रहा, तो मुझे उस टाइम में महक नहीं लगा था। उसके बाद फिर जब मैं इधर आई तो मुझे भी महक लगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कहाँ है। लेकिन इधर जैसे इस बार मैं घर से आई थी तो उसके बाद से एक चूहा मुझे दिखता था बराबर, लेकिन वो मतलब छिप जाता था तो पता नहीं चलता था। यहाँ पे मेरा जैसे कि कॉर्नर में मेरा हमेशा ओवन रहता है, फिर यहाँ पे बड़ा सा ट्रॉली वाला सेट है, तो वो भी मतलब उधर कहीं भी रखी होंगी तो वो जगह उतना उस टाइप से है नहीं, तो हॉल खाली खाली लगता है, तो यहाँ रखी हुई थी। यहाँ पर फिर पूरा उसका जब अभी हस्बैंड आया तो फिर मैं बोली कि चूहा जैसे महक रहा, तो वो आया बोले देखने, तो मैं बोली रहने दीजिए, मतलब कि कल मेड आएगी तो फिर मेड को बोलूँगी। तो बोले रात भर में बहुत महकेगा, तो वो आया देखने के लिए। फिर जब उधर देखने आया तो इधर फ्रिज के पीछे इधर फ्रिज के पीछे उधर चूहा सही में मरा हुआ था और पता भी नहीं चला। यहाँ पे जब मैं कॉर्नर में ये रखी हुई थी, यहाँ ये पर्दा का हाल पर्दा का उतर के रहती है। और यहाँ पे पता नहीं ये सरसों का तेल है, पता नहीं ये तेल कैसे वो किचन से लेके यहाँ तक आएगी। यहाँ पर बहुत सारा मतलब मिक्सचर का पैकेट है, तेल है, ये सब कुछ रखा हो, क्योंकि हम लोग घर चले गए थे तो हम लोग को पता नहीं था कि कौन सा मन किधर से क्या हो गया। बीच में मैं पहले गई थी, हस्बैंड फिर बाद में गए थे, तो बीच में ये तेल वोल होगा, ये सारा यहाँ पर रखा हुआ, तो वो तो अब फेंकना ही है। इधर कचरा पूरा कर दिया, तो इधर साफ वो निकाल के फेंक चुके हैं। और फिर मैं इधर पानी और फिनाइल डाली हूँ, पानी और फिनाइल डाल के मैं सोच रही हूँ मैं मतलब कि पोंछ देती हूँ पहले इसको। उसके बाद फिर इधर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया, इसलिए ओवन निकाल के फिर यहाँ पे भी रखे हैं। तो अब पहले यहाँ पे पूरा क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद फिर ओवन का जहाँ जो जगह है वहीं रख देते हैं। ये यहाँ पे फ्रिज के पीछे चूहा मरा हुआ था, तो वही वो साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और मौसम भी काफ़ी मतलब कि ख़राब जिसकी हुआ है, बारिश तो हुई नहीं, मौसम ख़राब होने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मौसम ख़राब हुआ, परेशान अजीब सा मतलब हवा चलने लगा, तो फिर कपड़ा भी 1-2 गिर गया नीचे, तो परेशानी भी हुआ। लेकिन मौसम ख़राब होने से बस परेशानी हुआ, लेकिन जैसे बारिश हो जाती थोड़ा गर्मी कम होता, वो सब कुछ हुआ नहीं। और यहाँ ये चूहा मर के तो और डबल परेशानी कर दिया। तो पूरा मतलब सब कुछ साफ वाफ करके तो मेड गई हुई थी, लेकिन फिर जब चूहा कब मरा पता भी नहीं चला, स्मेल जब आ रहा था तो लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे साफ वाफ करके उसके बाद पूरा फिनाइल डाली हूँ, जो उससे मैं मतलब महक कम हो जाए। और फ्रिज के पीछे था ना, पता नहीं फ्रिज के में कोई तार वार सटने से करंट लगा या क्या पता नहीं। फिर यहाँ पे ये मैं ओवन का मैं ओवन के लिए वो यहाँ पे स्टैंड नहीं रखी हूँ, वही ओवन का जो बड़ा बड़ा डब्बा होता है उसी में मैं साड़ी का उसको सिली भी नहीं हूँ, उसको मतलब पिन अप करके और सेफ्टी पिन ये सब करके उसको डब्बा को ढकी हुई हूँ। और उसके ऊपर से ये ओवन रखती हूँ मैं। ओवन यहीं पे साइड में रहता है तो ठीक रहता है, बस जब कोई काम होता है तो फिर मैं बाहर करके कर लेती हूँ। हो गई थी क्योंकि आप लोग देखते ही हैं यहाँ पे सामान मैं काफ़ी सारा रखी हुई हूँ। ये नहीं है कि छोटा छोटा सामान है, सामान काफ़ी सारा एकदम सीधा बड़ा ही है। यहाँ पे वो फ्लावर पॉट था वही टांग रही थी, तो सारा सामान पहले हटाओ, उसके बाद फिर वहाँ पे साफ वाफ मतलब जो था वो निकाल के फेंक के साफ वाफ करके उसके बाद फिर सब सामान को सेट करना था, इसलिए परेशानी हो गई थी। लेकिन फिर सारा क्लीन भी हो गया उसकी वजह से। और फिर लगा दी इधर दोनों
चेयर लगाती हूँ। फ्रिज भी इधर सही कर दी और इधर यहाँ पर ये मेरा ट्रॉली सेट जो है ये मैं दीवार में भी नहीं डाल सकती हूँ, ऊपर रखने पर पूरा कचरा वचरा पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में रखी हुई हूँ। यहाँ भी लगा दी, ऊपर भी मैं अपना जगह पे पहुँचा दी हूँ। तो अब मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो चूहा को ऐसे देखी हूँ मैं, और उसके बाद फिर मतलब मेड नहीं थी इसलिए साफ भी खुद, मतलब पहले तो फेंक दिया आसमान, लेकिन खुद से साफ़ करना पड़ा। तो मैं हैंड सब वाश कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर से मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। उसके बाद फिर से एक बार और हाथ धोऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।